ये पहला सीढ़ी है नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे इससे हिसाब बनता है, और ये भी शॉर्ट ट्रिक से। देखिए पहले नंबर सिस्टम होता क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये पहले आप जान लीजिए। ये जो चैप्टर है ये है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब नंबर्स होते क्या हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे 2, 3, 5, 7 इस तरह के जो डिजिट्स आते हैं इसी को हम नंबर कहते हैं। अब ऐसे सब जितने भी डिजिट्स होंगे उसको हम नंबर कहेंगे। अब नंबर सिस्टम में आता है संख्या, जिसको हम कहते हैं नंबर। अब देखिए नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो है रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा जो हमारा नंबर्स का पार्ट है वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब नाम से ही स्पष्ट है कि काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं उन्हें कहेंगे जो 1, 2, 3, 4 ऐसे जो संख्याएं रहेगा इसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको अगर डिफाइन करना हो कि वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं तो इस जगह हम लिख देते हैं कि विच ऑन स्क्वायरिंग। इसमें क्या होता है ना कि अगर स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आंसर हमें मिले तो उसे रियल नंबर कहते हैं। विच ऑन स्क्वायरिंग पॉजिटिव आंसर इज कॉल्ड रियल नंबर। और इसमें जस्ट अपोजिट इधर कर देना है कि विच ऑन स्क्वायरिंग डू नॉट पॉजिटिव आंसर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इमेजिनरी नंबर जो हम वैसे नंबर जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं तो इसका कोई पार्ट्स नहीं होता है। अब रियल नंबर्स का दो पार्ट्स होता है। देखिए रियल नंबर्स का जो पार्ट्स है वो है इस तरह रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये रियल नंबर्स का पार्ट्स है। और दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इरेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अगर आप 10th में होंगे तो ये भली भांति पहचानते होंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों का भली भांति पहचानते होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट 10th पास किया है या फिर 10th पास करने वाला है उसके लिए ये है कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो इसको भली भांति पहचानते होंगे, क्योंकि 10th में 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि √3, √5, √7, √2, √9 ऐसे रूट में जितनी भी संख्याएं होती है तो इसको प्रूव करना होता है कि अपरिमेय संख्या है। और अगर आप 9th में हैं तो अभी आप सीख जाएंगे कि इसको कैसे हम करते हैं। अब इसमें क्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का भी पार्ट्स होता है। आप इवन नंबर, ओड नंबर सब जो पढ़े होंगे वो परिमेय संख्या का ही पार्ट्स है। वो अपरिमेय संख्या का अब कोई पार्ट्स नहीं है। परिमेय संख्या क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होता है होल नंबर जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए बात यहीं से शुरू होती है कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं, क्योंकि यही यहां से जितने भी पार्ट्स आएंगे यही सब आपको कम आते हैं। यहाँ से बहुत सारे कम आते, जैसे रियल नंबर का कोई 10th में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सिर्फ आपको रियल नंबर का एक चैप्टर दिया जाता है। काल्पनिक संख्याएं की कोई चैप्टर नहीं होती है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर 10th में बस 3 नंबर का पूछा जाता है, रेशनल नंबर का नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ से जितने भी संख्याएं स्टार्ट होगी यहाँ पर कंपटीशन के लिए स्टार्ट होता है कि ये सब नेचुरल नंबर
का कुछ दे देता है डिफिनेशन के, मतलब ऐसा दे देता है एग्जांपल, और उस पर सवाल पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या पर या फिर पूर्ण संख्या पर। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। आप समझने के लिए ऐसा देखिए कि अगर आप किसी को नंबर पूछिएगा कि आप बताइए 1 से लेकर 10 तक का गिनती, तो वो, या फिर आप बोलिएगा कि आप सिर्फ गिनती बताइए, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा बताएगा। कोई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नहीं बताता है। कोई किसी भी गिनती को बताएगा तो 1 से ही शुरू करेगा। मतलब हमारा जो प्राकृतिक तौर से निकलता है वही संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमारा प्राकृतिक तौर पर निकलता है 1 2 3 4, तो हम ऐसा ही इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब जो संख्या पूर्ण है, यहाँ से स्टार्ट जो होता है संख्या वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और ये 0 से 1 2 3 4 इसका इन्फिनिटिव तक चलते रहता है ये संख्या, और इसको, ये संख्या को कहते हैं हम होल नंबर। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट से इंटीजर्स और चौथा पार्ट से फ्रैक्शन। पांचवा पार्ट है इवन नंबर, जिसको हम सम संख्याएं कहते हैं, और फिर है ओड नंबर, जिसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। फिर होता है प्राइम नंबर, उसके बाद होता है को प्राइम नंबर। हम संख्या पद्धति का एक भी कोई ऐसा पार्ट नहीं छोड़ रहे हैं जो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो या फिर समस्या हो। हम नंबर से स्टार्ट लेकर इसका जितना पूरा वंशावली है वो आपके सामने दिखा रहे हैं कि एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा कि हम ये नहीं जानते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन का भी 2 पार्ट्स होता है। फ्रैक्शन का 2 पार्ट्स होता है। डेसिमल, जैसे आप देखते हैं कोई भी फ्रैक्शन है तो वो डेसिमल में भी हो सकता है। देख लीजिए कि ऐसे 4/5 है, और फिर कोई भी ऐसा होता है कि 0.5। तो ये 2 तरीके का संख्या होता है डेसिमल, जैसे इसको कहते हैं डेसिमल। और एक दूसरा जो पार्ट होता है वो जैसे हम लिखते हैं, ये जो 0.5 है इसको हम डेसिमल कहेंगे, और दूसरा पार्ट वैग्योर होता है, इसको हम जैसे डेसिमल को टेक फॉर एग्जांपल लेते हैं 0.5 0.2 ऐसे करके हम डेसिमल में लेते हैं, और इसमें 4/5 4/3, मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें हमें दिखे उसका दूसरा पार्ट है, और 0.5 ऐसा कोई पॉइंट में अगर संख्याएं दिखे तो वो डेसिमल उसको कहा जाता है। अब इवन को कहते हैं सम संख्याएं, हिंदी में भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो। ओड नंबर विषम संख्याएं, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। देखिए फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न, और इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। अब ये पूरा आपके सामने वंशावली रखा हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर को आप कैसे पहचानेंगे, इमेजिनरी नंबर को कैसे पहचानेंगे, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ये सारा आपको बताएंगे। इसको देखिए, अब रियल नंबर को कैसे पहचानेंगे कि ये रियल नंबर है। जब संख्याएं ऐसी हो 1 2 3 4 ऐसे लेकर के इंफिनिटिव तक चलता हो, तो ये संख्याएं को देखकर ही हम ये पहचान जाएंगे कि ये संख्याएं रियल नंबर है। अब देखिए रेशनल नंबर का क्या होता है ना, रेशनल नंबर का है कि ये संख्याएं p/q के रूप में लिखी होती है। ये संख्याएं p/q के रूप में लिखी होती है जहां पर वेयर q इक्वल टू नॉट 0 होता है, ये नॉट 0 होता है। ये रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका है। फिर है आपका नेचुरल नंबर। हम इधर नहीं जा रहे हैं इमेजिनरी नंबर और इरेशनल नंबर पर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर सिर्फ आप वही संख्याएं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, तो वो माइनस में जाता है, प्लस में नहीं आता है। तो नेचुरल नंबर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये 1 2 3 4 से शुरू होती है और ये इन्फिनिटिव तक चलती जाती है। उसके बाद है होल नंबर, मतलब ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और ये इन्फिनिटिव तक चलती रहती है। आपको समझाने के लिए सब सारा फिगर सामने है आपका। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स कहते किसको है, यहीं पर खेल स्टार्ट होता है। देखिए एक ग्राफ आपके सामने होता है और इसका अगर मिड पॉइंट पूछा जाए तो आप 0 बता देंगे, और
लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4 ऐसा होता है कुछ फिगर, और इधर होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। तो इंटीजर्स अब आप इधर से देखते आए हैं कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, राइट हैंड साइड वाले को कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 को कहते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इंटीजर्स हम जस्ट बगल में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस से लेकर के प्लस तक स्टार्ट होते जाता है। होल नंबर के बाद बात आता है इंटीजर्स का, कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। तो इसको देखिए, एक रेखा पर हम देखते हैं कि एक रेखा अगर लें और आपको कोई पूछ दे कि मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप सीधा 0 बता देंगे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 ऐसे ही बनता है, -3 -4, या फिर आपको जहां तक काम है वहां तक आप ले लें। इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर कहते हैं राइट हैंड साइड वाले को, होल नंबर कहते हैं, इसमें जीरो भी इंक्लूड रहता है। नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक चलते रहता है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड रहता है, वो 1 2 3 4 5 6 के साथ में। और इंटीजर्स को हम जस्ट बगल में इसलिए लिखे हैं क्योंकि माइनस और प्लस ये दोनों का जो रहता है, जैसे 1 2 3 4 0 -1 2 3 4 सारा माइनस चार्ज भी और प्लस चार्ज भी दोनों इसमें इंक्लूड रहता है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स को पहचानने के लिए इसमें ऐसा अगर देखेंगे कि -3 -2 -1 ऐसा कुछ हो, 0 1 2 3 4 ऐसा अगर कुछ फिगर आए तो उसे हम इंटीजर्स का रूप देते हैं। अब देखिए, इवन नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं सम संख्याओं को। आप बच्चे में ही पढ़े होंगे कि सम संख्याएं किसको कहते हैं, तो 2 4 6 8 10 मतलब 2 से डिविजिबल वाला संख्या वो सम संख्याएं कहलाता है। अब देखिए विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं, या ओड नंबर, ओड नंबर कहते हैं 1 3 5 7 ऐसे संख्याओं को हम ओड नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर का देखिए, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर का बारी है तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर हैज ए कॉमन वन फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम। ऐसा प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि रियल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर्स किसको कहते हैं, इवन किसको कहते हैं, ओड किसको कहते हैं और प्राइम किसको कहते हैं। तो ये पूरा फिगर देखकर आप बता देंगे किसी को कि रियल नंबर है या फिर आपका रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, क्या है, आप देख कर इसे आप बता देंगे। ये अगर आपको चार्ट दिमाग में रहेगा, और ये बहुत ही आसान है देखना, और एक बार आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको कहीं भी समस्याएं नहीं होगी।